व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा रहा है, और जबकि पूरा देश जानता है कि हम एक बड़े बड़े देश के अंदर आंदोलन चलाते हैं, और किसी के भी साथ में जब अन्याय होता है तो हम बड़ी मजबूती से खड़े होते हैं। इसलिए हमारा एक भाई जो है जो जितेंद्र पाल मेघवाल जी हैं, उनको केवल इसलिए मार दिया कि वो जो है ना मूंछ रखते थे। तो ये जो संविधान की जो आज़ादी छीनी जा रही है, तो इसके खिलाफ हम लोग बड़ी मजबूती से काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। और राजस्थान में भी हम लोगों ने यही किया कि बड़ा प्रोटेस्ट हमने वहाँ पर किया था, और सरकार के सामने हमने मांगे रखने का काम किया। सरकार ने हमें कहा कि आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम आपकी मांगों को मान लेंगे, लेकिन सरकार ने वही गोलीबाजी करी, हमारी बातों को न मानकर हमें गुमराह करने का काम किया। लेकिन ये संविधान पे एक तरह से हमला है। बिल्कुल संविधान पे हमला है। जो लोग संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, जो लोग जनता की बात को नहीं सुनना चाहते और एक जाति विशेष को देखकर जो है ना उनका उत्पीड़न करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें बहुत गलत मैसेज जा रहा है, और जबकि ये चीज़ें हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंजीत जी, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और अभी भी मूंछ पे हत्या कर दी जाती है जी। किस तरफ जा रहा देश है? देखिए, वही कह रहे हैं, ये देश जो है ना, ये देश कुछ लोग जो है ना जातिवाद चरम पर है, और जब तक जातिवाद देश के अंदर से खत्म नहीं होगा तो देश का हमारा भला नहीं होने वाला। देश की जातिवाद तो खत्म हो गया देश से। कौन कह रहा है? आज भी जातिगत आधार पर हत्या हो रही है। जातिगत आधार पर जो है ना आज भी रेप, लूट, हत्या, अपहरण हो रहे हैं। जब तक देश के अंदर जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक देश आगे नहीं जा सकता है। कहना रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, अब सब समान हो गए, समानता। अगर रिजर्वेशन खत्म करना चाहता है तो फिर हमारी भागीदारी तय करें ना, हमारी भागीदारी करें। हम लोग जो है ना झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम लोग पियोन नहीं बनेंगे, हम लोग देश के राजा बनेंगे। बाबा साहब ने यही कहा, हम लोग देश की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। हम लोग डीएम और कलेक्टर बनेंगे, हम लोग मजदूरी नहीं करेंगे। करिए आप आरक्षण खत्म, हम तैयार हैं, लेकिन हमें प्रतिनिधित्व दीजिए। जितना हमारी भागीदारी है, लोकतंत्र में ये कहा गया है कि जिसकी जितनी भागीदारी जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये करके दिखाई। कब तक मरते रहेंगे दलित, कब तक मुआवजा लेते रहोगे आप? देखिए, आंदोलन जो है ना क्या भूमिका ले, आंदोलन कितना लंबा चले, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिल जाते, हमारे तो ब्लड में संघर्ष है, और ये संघर्ष हम जब तक करेंगे, जब तक हम लोग जो है ना अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिल जाते। संविधान की सुरक्षा के लिए लगातार आंदोलन हमें चलते हैं। जाति के नाम पर कब तक मरते रहेंगे दलित? वही कह रहे हैं कि अब ये जो देश का जो युवा है ये बदलाव करेगा। अब देश का युवा तैयार हो रहा है, चाहे वो बीमारी के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी संगठन के माध्यम से, देश का युवा तैयार हो रहा है, और हम लोग बहुत जल्दी जातिवाद को खत्म करेंगे। जातिवाद से ऊपर उठकर राजनीति की बात होगी, रोजगार की बात होगी, देश की बात होगी, राष्ट्रवाद की बात होगी। और ये आप लोग कहते थे बीजेपी तानाशाही करती है, लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। देखिए, वही कह रहे हैं कि हर जगह हमारा वोट को जाति के नाम पर या फिर जो है ना किसी भी तरह से उसको हथिया लिया जाता है, और फिर उन्हीं लोगों का उत्पीड़न किया जाता है। तो इस चीज़ को अब युवा समझ गया है, अब युवा अपने अधिकारों की बात करने लगा है, अब युवा अपने सम्मान और सम्मान की बात करने लगा है। तो ये लोगों को चुभ रहा है, और जबकि अब हमने ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को हम लोग चुभ रहे हैं वो अपनी जनरल होल बढ़ा लें, क्योंकि अब ये क्रांति होने वाली है, क्रांति होगी, और ये क्रांति जो है ना जातिवाद से ऊपर उठकर देश को आगे ले जाएगी, आगे लेके जाएगी। जी। अगर अपनी मांगों को उठाना लोकतंत्र में और जनतंत्र में, अगर जो व्यक्ति अपनी मांगों को उठा रहा है और जो आंदोलन कर रहा है, क्या ये गलत है? संविधान के रूप से जो आंदोलन व्यक्ति कर रहा है, आज दिल्ली जंतर मंतर पर जो अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आए हैं, क्या ये गलत है? लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, तानाशाही है, ये सब बड़ी समस्या हो गई है। और सरकार में बैठे नेता वो गूंगे बहरे हो गए। हमारी ये समझ नहीं आता कि जब हम लोग जो जनता प्रतिनिधि अपना चुनकर जो संसद और विधानसभा में भेजती है, आज वही प्रतिनिधि जनता की बात को सुनने का काम नहीं कर रहा है, तो ये एक विद्यार्थी को समझना पड़ेगा, एक शिक्षित युवा को, देश के युवा को समझना पड़ेगा कि हमें अपना वोट को, अपना मत को किस ओर देना चाहिए। लेकिन दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, अपराध कम नहीं हो रहे हैं, दलित संगठन भी तमाम काम कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी कम नहीं हो रहे। देखिए, ये वजह हम बता देते हैं कि जो दलित नेता जनता चुनकर भेज रही है, वो वहाँ पर अधिकारियों की बात नहीं कर पा रहे बेचारे, संसद में आवाज़ नहीं उठा रहे, वो आरक्षण के नाम पर जो है ना नमक हरामी कर रहे हैं। सीधी सी बात है, नमक हरामी, वो नमक हरामी कर रहे हैं। और ये जब तक नमक हरामी होगी, कड़वा है लेकिन सत्य है, जब तक ये नमक हरामी बंद नहीं होगी तब तक देश का भला नहीं होने वाला, जब तक उस कम्युनिटी का भला नहीं होने वाला। क्यों नहीं बेरोजगारी पर बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा देश भर में जो है दलित छात्रों की संख्या ज्यादा है, दलित बेरोजगार सबसे ज्यादा है, फिर भी प्रधानमंत्री चुप है। हम वही कह रहे हैं कि अगर रोजगार पर बात होगी, अगर देश के विद्यार्थी के लिए बात होगी, अगर राष्ट्रवाद के लिए बात होगी, तो देश आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो यह हो रहा है कि सभी कंपनियां अंबानी जी को बेच दी हैं, सभी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया है, और आज ये ही कारण है कि देश का अभ्यर्थी आज दिल्ली जंतर मंतर पर है।
सभी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया है, रेलवे बेच दिया है, BSNL बेच दिया है, और एक विशेष व्यक्ति को तवज्जो दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री अंबानी को। लेकिन सर अगर राजस्थान की हम बात करें तो कहा जा रहा है कि भीम आर्मी का वहाँ रवैया ठीक नज़र नहीं आया। ऐसा नहीं है, किसने कहा आपको? देखिए संविधान की जितने अलग और राज्यों में रहती है भीम आर्मी, तो राजस्थान में नज़र नहीं है। देखिए हमने ये एजेंडा बनाया है राजस्थान के लिए कि यदि सरकार हमारी बातों को मान लेती है, अगर संवैधानिक रूप से उस मामले में कार्रवाई होती है, तो हमने एक समय दिया है, और उस समय अंतराल में अगर सरकार हमारी बातों को मान लेती है, उसके बाद में हम बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। भाई साहब गए थे चंद्रशेखर वहाँ पर, कहाँ मांगा बताइए? अगर अब वही कह रहे हैं, अब बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, हम चुपने बैठने वाले नहीं हैं। जब तक कांग्रेस से थोड़ा सा नरम, बड़े आंदोलन की तैयारी होगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो आंदोलन चलता रहेगा। या कांग्रेस से थोड़ा नरम रवैया इसलिए यहाँ पर? कौन कहता है कांग्रेस? हम कांग्रेस के कैंडिडेट थोड़े ही हैं, हम तो एक भीम आर्मी के कैंडिडेट हैं। और भीम आर्मी देश का एक संवैधानिक संगठन है, जिसके खिलाफ भी उत्पीड़न होता है, जिसके खिलाफ भी अन्याय होता है, हम उसके समर्थन में जाते हैं, उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं जब तक। और हमने देश के अंदर बड़े बड़े आंदोलन किए भी हैं, बहुत सारे आंदोलन है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो लखनऊ में। हमने जब प्रोटेस्ट किया, वो अभ्यर्थी 6 महीने से बैठे थे, लेकिन हम लोगों ने 1 महीने में उनकी समस्या को हल कराने का काम किया। और हम इसीलिए यहाँ पर भी इसलिए आए आज कि जो सेना भर्ती का जो अभ्यर्थियों का मामला है, इसको सरकार बहाल करे, इन अभ्यर्थियों के घर पर ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाए, हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। तो केंद्र सरकार क्या जो जितेंद्र मेघवाल जो है उनके लिए मुआवजा देगी केंद्र सरकार? अगर नहीं देगी तो आपका क्या स्टैंड है? आंदोलन करेंगे। देखो आंदोलन जो है ना, एक हमारा संवैधानिक अधिकार है। आंदोलन से पहले भी सरकारें झुकी हैं। किसान आंदोलन कितना बड़ा हो आप लोग जानते हैं, लेकिन उदाहरण है, निकला नहीं ना, आउटपुट कहाँ निकला? MSP की जो मेन बात थी वो निकला नहीं। अभी देखिए सरकार ने ये कहा है कि अभी तीनों काले कानून वापस हो गए, MSP पर वो बात करने के लिए तैयार हैं, और बहुत सारी उनकी मांगें मान भी ली हैं, बहुत सारे उनके जो केसेस हैं वो वापस भी हो गए हैं। तो इसलिए आंदोलन एक ऐसा रास्ता है, आंदोलन एक ऐसा संवैधानिक माध्यम है कि सरकार को झुका भी सकता है, सरकार को बदल भी सकता है। और हम इसी तरह संवैधानिक रूप से आज यहाँ पर जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए, अभ्यर्थियों की मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हमने पुलिस की लाठें भी खाई हैं, हम जेल भी गए हैं, और अगर विद्यार्थियों की मांगों को मानना अगर जुर्म है तो हम ये जुल्म रोज करेंगे। हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक इनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता। पीछे 13 महीने SSC GD उसमें भी आप लोगों का सहयोग रहा। जी। तो क्या सफल हो पाएगा ये भी? हम यही कह रहे हैं कि सरकार जिस समय हम लोगों ने पहले भी इन विद्यार्थियों को सहयोग किया था, तब सरकार ने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम इनकी मांगों को जल्द मान लेंगे, लेकिन सरकार ने हमारे साथ में झूठ बोला, हमें गुमराह करने का काम किया। इसलिए देश का विद्यार्थी दोबारा से दिल्ली जंतर मंतर पर आया है, और हम इसको आंदोलन को फिर से इतना बड़ा करेंगे कि सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन सर समझ में नहीं आता, जब वोट पड़ते हैं ये लोग कहाँ चले जाते हैं उसके? देखिए अब ये बात लोकतंत्र की है, ये बात राजनीति की है, लेकिन यहाँ पर तो ये सामाजिक आंदोलन है। हम लोग यहाँ पर विद्यार्थी के रूप में आए हैं, क्योंकि विद्यार्थी का दर्द विद्यार्थी समझ सकता है। लोग वोट नहीं डालते हैं क्या? बिल्कुल डालते हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, 2014 के अंदर 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा था, चलो बहकाए में आ गए। 2019 में क्या हुआ? हम यही कह रहे हैं कि जनता ने सरकार को इसलिए चुना है कि सरकार ईमानदारी से जनता के काम करे, देश के जो विद्यार्थी है उनकी भावना को समझकर उन्हें रोजगार दे। लेकिन सरकार फिर से उन्हें छलना चाह रही है, झूठ बोलकर वोट लिया है। विद्यार्थियों को रोजगार के नाम पर सरकार में आए हैं, रोजगार के नाम पर वो फिर से दोबारा सरकार में आए हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। विद्यार्थी परेशान है, सेना का भर्ती 2 साल से सड़कों पर है, लगातार आंदोलन कर रहा है, इनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। तो सरकार को इनकी बातों को मानना पड़ेगा, जब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर सही काम करा, इसलिए देखिए सरकार, जनता ने इसलिए भरोसा किया है कि देश के अंदर सबको बोलने की इजाज़त है, देश के अंदर सबको बोलने की इजाज़त है। और दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में एक स्वतंत्र तभी लोकतंत्र रह सकता है कि जनता की बात को सुना जाए, जनता की बात को माना जाए। लेकिन मंजीत जी आप लोग तो विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं ना, तो फिर कहीं भी चल देते हैं, आजकल देखो नजर आता है। ऐसा नहीं है, देखिए हम लोग जातिवाद के खिलाफ हैं, और यहाँ पर कोई इशू पॉलिटिकल इशू नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये केवल आपकी अपनी एक विचारधारा है ना, विचारधारा आप लड़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक केवल विद्यार्थियों की बात है, और विद्यार्थियों की बात देश के हित में हो रही है, और उस देश के हित में ही रहकर हम विद्यार्थी की बात करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी सभी समुदाय से, सभी वर्गों से विद्यार्थी आया है। हम भी क्योंकि विद्यार्थी ही, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ,
और उस विद्यार्थी के रूप में मैं यहाँ पर इन विद्यार्थियों का सहयोग करने के लिए यहाँ पर दिल्ली जनतंत्र आप में तो पहुँचा हूँ। सहयोग करने आए इन विद्यार्थियों का, जी। इन विद्यार्थियों को लग रहा है कि आप राजनीति करना है। देखिए, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में सब तरह के लोग होते हैं, कुछ राजनीतिक भी होते हैं, कुछ माहौल भी खराब करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले भी आंदोलन किए हैं और सरकार को झुकना पड़ा, इसलिए हम ये कहने के लिए आए हैं हम सरकार को झुकाने की ताकत रखते हैं। तो भाई साहब आएंगे क्या यहाँ? बिल्कुल आएंगे, अगर जरूरत पड़ी विद्यार्थियों को यहाँ पर आने की, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो बिल्कुल आएंगे, इनके हाथों को मजबूत करेंगे, उनकी मांगों को मनवाने का काम करेंगे। अब क्या कहा भाई साहब? अब देखिए, हम यही कह रहे हैं कि सरकार ने जो आश्वासन पहले दिया था हमें, उन्होंने ये कहा था कि हम इनकी बातों को जल्द मान लेंगे, लेकिन सरकार ने उनकी बातों को नहीं माना, इसलिए हम दोबारा यहाँ पर दिल्ली जंतर मंतर पर आना पड़ा जी। और अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम बड़े आंदोलन करेंगे और आंदोलन की तैयारी करेंगे फिर। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है देश में। भाई बिल्कुल है, और सरकार जुमलेबाजी करके, सरकार झूठ बोलकर इनकी मांगों को जो है ना वो गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार ने कहा कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, हम तुम्हें 10 लाख रोजगार देंगे, इसलिए इस भरोसे पर सरकार दोबारा देश के युवा ने लोकतंत्र में स्थापित किया है। लेकिन लोकतंत्र में आकर जिस प्रकार से सरकार तानाशाही कर रही है, युवाओं की बातों को नहीं माना जा रहा है, 2 वर्षों से सेना का अभ्यर्थी वो सड़कों पर है, ये देश का दुर्भाग्य है।